उसका जवाब दीजिएगा, ठीक है। क्या नाम हुआ आपका? सुमित चौधरी। आपका नाम क्या हुआ? तालिका शक्ति। देखिए, हम लोग कुछ धार्मिक क्वेश्चन पूछेंगे, उसका जवाब दीजिएगा, ठीक है। रामायण में कौन सा वानर सेनापति है? रामायण में कौन सा वानर सेनापति है? नहीं, नहीं, कौन सा वानर? वानर ही ना। हनुमान जी। हनुमान जी सेनापति। हाँ, हनुमान जी सेनापति। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है, रामायण में रावण किस राक्षस का नाम है? रामायण में राक्षस किस राक्षस का नाम है? राक्षस किस राक्षस का नाम हुआ? रामायण में रावण किस राक्षस का नाम है? रावण किस नहीं राक्षस का समझे। नाम। नाम भी इसी में छुपा हुआ है। दशानन रावण। अच्छा, मतलब ये पूछना चाह रहे उस हैं। क्वेश्चन में ही नाम भी था ना। तो दशानन रावण का तो नाम ही है दशानन। वही तो क्वेश्चन में ही था, वही बोलना था आपको, आसान था। अच्छा, एक और बताइए। आप उसको अपलोड करिएगा। हाँ, नहीं करिए। धार्मिक क्वेश्चन में क्या बुराई है करने कोई में? बुराई नहीं है, तो जवाब नहीं दे पा रहे हैं आप। कोई दिक्कत नहीं है। हमारा है कि अवेयरनेस तो फैले, लोगों के बीच में जाए, तो रामायण का कुछ प्रश्न, जागरूकता तो फैले, इसमें क्या बुराई है? तो छोटा सा प्रयास है हम लोग का। हनुमान चालीसा भी बांटते हैं हम लोग साथ में, लेकिन अभी नहीं लेकर आ पाए हैं। लेकिन क्वेश्चन तो पूछ सकते हैं। लोग अनाप शनाप वीडियो डालते रहते हैं, हम तो अच्छे काम कर रहे हैं। एक और क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए आप। रामायण में कौन सा पर्वत श्री राम के लिए सेतु बनी गया? क्या बोले? राम सेतु। रामायण में कौन सा पर्वत श्री राम के लिए सेतु बनी गया? राम सेतु। पर्वत का नाम क्या है? अच्छा, पर्वत। कौन सा पर्वत? महेंद्र पर्वत। उस पर्वत का नाम है महेंद्र पर्वत। कोई बात नहीं है, कम से कम क्वेश्चन हम सामने रखे, उसका जवाब तो आप लोग सुने। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका? रजनी कुमारी। जी, रजनी कुमारी। कहाँ से हैं आप? मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर से। क्वेश्चन आपसे है मेरा, महर्षि वाल्मीकि का बचपन का क्या नाम था? नहीं आइडिया। और कोई दूसरा क्वेश्चन आप पूछ लीजिए। पहले इसका आंसर जान लीजिए। रत्नाकर है उनका बचपन का नाम था, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन आपसे मैं पूछूंगा, अशोक वाटिका का दूसरा नाम क्या था? अशोक वाटिका का दूसरा नाम क्या था? पंचवटी। प्रमदावन। वृंदावन। प्रमदावन। एक और जवाब दे दीजिए फिर आप। क्वेश्चन है। उन महर्षि का क्या नाम है जिनके बारे में कहा जाता है कि वे अपने जीवन में पूर्वार्ध डाकू थे? उन महर्षि का आप नाम बताइए जो अपने पहले जीवन में वो डाकू थे, अभी उनका चर्चा हुआ है। अभी है वो? नहीं, अभी है नहीं, मतलब अभी उनका अभी हम लोग चर्चा किया है। क्वेश्चन आपसे पूछे हैं तुरंत। वाल्मीकि। हाँ, क्या? ठीक है, बहुत बहुत धार्मिक क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। यदि नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको बता देंगे। जानकारी फैलाने के लिए हम लोग ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है। तो क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम आशीष कुमार। अच्छा, कहाँ से हैं आप? जाले भड़वाड़ा, दरभंगा जिला। दरभंगा जिला से हैं आप? जी। तो यहाँ पे चलिए आपसे क्वेश्चन करते हैं। किस देवता का नाम स्थानु है? नो आइडिया। कोई बात नहीं। पूर्व जन्म में रावण का क्या नाम था? वो भी नो आइडिया। प्रताप भानु। प्रताप भानु। थोड़ा थोड़ा रामायण वगैरह पढ़ लिया कीजिए, सनातन धर्म का सिस्टम है, जरूरी है, ठीक है। चलिए, इतना पढ़ाई में काम पे फोकस करने लगे 13 साल की उम्र में ही। चलिए कोई बात नहीं, टाइम थोड़ा निकाल कर ही, लेकिन थोड़ा सा रामायण पढ़ लिया कीजिए, ठीक है। चलिए, धन्यवाद। धार्मिक क्वेश्चन पूछते हैं अवेयरनेस फैलाने के लिए। एक दो क्वेश्चन करेंगे आपसे, उसका जवाब दीजिए। नहीं आएगा उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, हम लोग आपको बता देंगे। यूट्यूब पे वायरल मत कर दीजिएगा। नहीं, वायरल कैसे हो जाइए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रतीक कुमार है। कहाँ से हैं आप? मैं मुजफ्फरपुर का ही हूँ। क्वेश्चन आपसे है कि उस मीन का क्या नाम है जो समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई थी? उस मीन? हाँ, का क्या नाम है जो समुद्र मंथन में उत्पन्न हुई थी? ये समुद्र मंथन आप बता रहे हो, ऐसे एग्जैक्टली रामायण का पार्ट नहीं है, पर मीन का नाम तो याद नहीं है मुझे। कौस्तुभ।
कौस्तुभ। वो मणि है, मीन नहीं है। कौस्तुभ एक मणि है, मीन का मतलब मछली होता है। जो मणि आप पूछते तो मैं कौस्तुभ बताता आपको। कौस्तुभ एक मणि होती है। तो शायद ये प्रश्न में मिस्टेक हो गया मुझसे। समुद्र मंथन में कौस्तुभ मणि मिला था जो इंद्र जी को दिया गया। अच्छा चलिए, दूसरा एक क्वेश्चन है, नलकुब्र किस अप्सरा का नाम था? नलकुब्र किस अप्सरा पर आसक्त था, उसका नाम क्या था? नल कुब्र जिस अप्सरा पे उसका आसक्ति था, उसका नाम क्या था? वो नल कुब्र नहीं, वो नल कुबेर है। वो क्या? गलत लिखा हुआ है, नल कुबेर है। अच्छा अप्सरा का नाम, चलिए, आपको तो बड़ी जानकारी। अप्सरा का नाम भाई याद नहीं आ रहा है। मैं ऑफकोर्स जानता हूँ, याद नहीं आ रहा है। अप्सरा का नाम रंभा। रंभा। ये सबसे अच्छी बात है कि आप मेरे प्रश्न को करेक्ट कर रहे अरे हैं। धन्यवाद। चलिए, आप कम से कम इस चीज़ का नॉलेज तो रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय श्री राम। अरुण भारद्वाज। हाँ, अरुण भारद्वाज। किस क्लास में पढ़ते हैं आप? मैं अभी स्कूल नहीं जाता हूँ। हनुमान चालीसा पढ़ते हैं आप? हाँ, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं? वहाँ भी मैं नहीं जाता हूँ। नहीं पढ़ते हनुमान चालीसा आप? ओम नमः शिवाय बोलते मैं खाली घर भी घर अच्छा, भी। कोई मंत्र आपको याद है? हाँ गायत्री मंत्र याद है आपको? हाँ क्या है बताइए? हाँ? ओम नमः शिवाय बोल दो। हाँ? बोलिए बोलिए, ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय। थैंक यू। आपसे एक धार्मिक क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है? उसका आप जवाब दीजिएगा। तो देख हम आके पर मेरा गाड़ी वहाँ पे पूजा करवाने के लिए रुके हुए। ठीक है ठीक है। धार्मिक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है ना, जानकारी फैलाने के लिए। आपका क्या नाम हुआ? अश्विनी कुमार। अश्विनी कुमार। कहाँ से हैं आप? मैं मुजफ्फरपुर से। देखिए, आपसे प्रश्न बहुत आसान है। हनुमान जी जब सीता जी से मिलने अशोक वाटिका में गए थे, तो किस वृक्ष पे वो छुपे हुए थे? हनुमान जी हाँ, कल कौन वृक्ष था? जब गए थे ना सीता जी से मिलने अशोक वाटिका में, तुमको पता है? नहीं? इधर आओ। आ जाओ। हमको भी तो ध्यान नहीं है। आपको वृक्ष था, अमरूद का था क्या? हनुमान जी जब गए थे ना अशोक वाटिका में सीता जी से मिलने, तब वो किस वृक्ष पे छुपे हुए थे? प्रश्न में ही आपका आंसर भी छुपा हुआ है। बट वृक्ष नहीं, अशोक का वृक्ष था ना। हाँ। अशोक वाटिका में अशोक का वृक्ष था। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्वेश्चन कर रहे हैं, थैंक यू भैया। हम लोग छोटा छोटा धार्मिक क्वेश्चन कर रहे हैं जानकारी फैलाने के लिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा अमित शर्मा नाम हुआ। कहाँ से हैं आप? मुजफ्फरपुर से ही हूँ। आप बताइए मुझे, कुबेर के सेनापति का क्या नाम था? नहीं जानकारी है। कोशिश कीजिए। नहीं है तो नहीं है। इसका आंसर है मीनभद्र। मीनभद्र। हाँ, बस यही रिक्वेस्ट है आपसे कि थोड़ा सा रामायण वगैरह थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया कीजिए, है ना। सनातन जागृति के लिए थोड़ा सा ज्ञान होना जरूरी है। लेकिन इतना महीन चीज़ है कि बहुत सी चीज़ कोई बात नहीं है। हाँ चलिए, कोई बात नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। भी याद रखेंगे मीनभद्र जी का। हम लोग छोटा छोटा धार्मिक क्वेश्चन कर रहे हैं जानकारी के लिए, ठीक है? क्या नाम हुआ आपका? गौरव। जी, गौरव। कहाँ से हैं आप? मुजफ्फरपुर ब्रह्मपुरा। मुजफ्फरपुर ब्रह्मपुरा से। आप एक प्रश्न का जवाब दीजिए कि जब राम जी लंका जा रहे थे तो पुल बांधने के समय उन्होंने एक शिवलिंग का स्थापना किया था, उसका क्या नाम है? नहीं आपको याद है? क्या? राम जी जो लंका जा रहे थे, जब पुल बांध रहे थे, उस समय शिवलिंग का स्थापना किए थे, उसका क्या नाम है उस शिवलिंग का? नहीं हमको रामेश्वरम। हाँ रामेश्वरम, ठीक है। ठीक, कोई बात नहीं, धन्यवाद। क्वेश्चन कर रहे हैं छोटा छोटा रामायण